नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उन्मेष और स्वागत करता हूं आप सभी का डिज़ाइन सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। आज है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन रेविट पार्ट 9, जिसमें हम सीखेंगे फ्लोर में लगने वाली जो फ्लोर टाइल्स होती है उसकी क्वांटिटी रेविट में हम कैसे निकाल सकते हैं और उसका कॉस्टिंग भी डेफिनेटली हम यहाँ पे देखेंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो स्कर्टिंग्स होती है फ्लोर में लगने वाली, उसके लिए लगने वाले जो टाइल्स है उसका भी क्वांटिटी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि रेविट में कैसे हम नंबर ऑफ़ फ्लोर टाइल्स और उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। पर रेविट में जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा फ्लोरिंग का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अभी क्या होता है कि जो फ्लोर टाइल्स होती हैं वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आती है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायर टाइल्स की बात करें तो उसकी जो स्टैंडर्ड साइजेस अवेलेबल होती है मार्केट में वो या तो 30x30, 45x45, 60x60, 90x90 या 120x120 सेंटीमीटर्स में अवेलेबल होती है। अगर हम रेक्टेंगुलर शेप टाइल्स की बात करें तो उनकी जो स्टैंडर्ड साइजेस होती है वो या तो 60x90, 60x120, 30x60, 30x120 सेंटीमीटर्स और भी अलग अलग साइजेस में रेक्टेंगुलर शेप टाइल्स अवेलेबल होती है मार्केट। पर आज की ट्यूटोरियल के लिए मैंने यहाँ पे 60x60 सेंटीमीटर यानी 0.6x0.6 मीटर की टाइल यहाँ पे ली है और फिर उसका क्वांटिटी और कॉस्टिंग निकाला है। ठीक है, पर अभी क्या है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ फ्लोर टाइल्स कंप्लीट फ्लोरिंग में निकालनी है उनकी क्वांटिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग के लिए हमें कितनी टाइल्स लगेगी उसकी क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अभी जैसे हमारे पास टाइल साइज़ है 0.6x0.6, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इनटू विड्थ, तो वो आ जाएगा 0.36 स्क्वायर मीटर। तो ये एक टाइल इतना एरिया कवर करती है 0.36 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग के लिए हमें कितनी टाइल्स लगेगी, तो दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 0.36। ठीक है, यानी एरिया कवर्ड बाय 1 सिंगल टाइल, तो वो निकल के आ जाती है 2.78। तो 2.78 नंबर ऑफ टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग। ठीक है, अब ये हो गया उसकी क्वांटिटी या नंबर ऑफ टाइल्स। पर अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो अभी जैसे अगर हम मार्केट में जाएंगे तो जो कॉस्ट दी जाती है वो स्क्वायर फीट में दी जाती है। ठीक है, और आज की ट्यूटोरियल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कॉस्ट यहाँ पे ले रहा हूँ 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर फीट को पहले स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी जैसे हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर यानी 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो उसका कॉस्ट अगर निकालना है तो कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ टाइल्स अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो उसके लिए मुझे जो 1 स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10.76 मीन्स 60 इंटू 10.76 विच विल बी 645 रुपीज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर टाइल्स के लिए हमें कॉस्ट उसका आएगा 645 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे दोनों भी जो हमें क्वांटिटीज़ निकालनी थी, नंबर ऑफ़ टाइल्स और जो कॉस्ट है वो निकल के आ गया है। बस यही हम लेके जाके रेविट में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का पार्ट रेविट में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक रूम का मॉडल क्रिएट कर चुका हूँ और इसमें मैंने फ्लोरिंग और साथ में स्कर्टिंग भी दी हुई है। अब यहाँ पे जो स्कर्टिंग मैंने ली है उसकी हाइट ली है 8 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, तो अब इसके लिए लगने वाले जो टाइल्स हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ले लेंगे मटेरियल टेक ऑफ, और यहाँ पे टेक ऑफ में हमें लगेगा फ्लोर्स, तो फ्लोर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको हम रीनेम कर देंगे फ्लोर टाइल्स। ठीक है,
और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब ये फील्ड्स में से हमें यहाँ पे लगेगा फैमिली एंड टाइप, तो वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद मटेरियल का एरिया लगेगा, तो वो भी मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लिया। फिर मटेरियल का नाम लगेगा, वो भी मैंने ले लिया। और पेरीमीटर लगेगा, ताकि हम स्कर्टिंग में जो लगने वाले टाइल्स है वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकें। और फिर इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है। और फिर अभी स्कर्टिंग का एरिया यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर से हमें वो रनिंग मीटर मिल जाएगा कि जितने लेंथ में वो स्कर्टिंग लगी हुई है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेटेड पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्कर्टिंग, ठीक है। और टाइप में यहाँ पे लेना पड़ेगा एरिया। फॉर्मूला उसके लिए रहेगा पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.08 यानी 8 सेंटीमीटर मीन्स 0.08 मीटर्स डिवाइड बाय 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर मैंने इसलिए डाला क्योंकि पेरीमीटर का जो यूनिट है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना है, तो वो डिवाइड करना पड़ेगा 1 मीटर से। और इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे और एक कैलकुलेटेड पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स, ठीक है। टोटल एरिया फ्लोर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से एरिया ही होगा टाइप में, और मटेरियल के एरिया में हमें ऐड करना पड़ेगा स्कर्टिंग का एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया, और इसको हम करेंगे ओके। उसके बाद अब नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हमें फिर एक बार कैलकुलेटेड पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप में तो नंबर ही होगा, और फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स मल्टीप्लाई बाय 2.78, क्योंकि हमें पता है कि एक स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग वर्क में हमें 2.78 नंबर ऑफ़ टाइल्स की ज़रूरत होती है, डिवाइड बाय यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 1 मीटर टू द पावर ऑफ 2 यानी 1 मीटर स्क्वायर, एरिया के यूनिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ओके, ठीक है। और फिर कॉस्ट निकालने के लिए और एक कैलकुलेटेड पैरामीटर, कॉस्ट ऑफ टाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे टाइप में रहेगा करेंसी, फिर फॉर्मूला उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। हम एरिया से यहाँ पे कॉस्टिंग निकालने वाले हैं, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 645, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोरिंग वर्क के लिए हमें 645 रुपीज़ की टाइल्स लगती है, ठीक है। तो ये 645 कर दिया, डिवाइड बाय 1 मीटर टू द पावर ऑफ 2, 1 मीटर स्क्वायर, और इसको करेंगे ओके। फिर अब यहाँ पे थोड़ी सेटिंग, ये मटेरियल का नाम यहाँ पे मैं ऊपर ले लेता हूँ, फिर मटेरियल एरिया, पेरीमीटर, देन एरिया ऑफ स्कर्टिंग, या आप एरिया ऑफ स्कर्टिंग को ऊपर भी लेके जा सकते हो, कैसे भी, मैं यही यहाँ पे लिस्ट में रखता हूँ। उसके बाद फ़िल्टर में हम जाएंगे, और फ़िल्टर में यहाँ पे ले लेंगे फ़िल्टर बाय मटेरियल नेम, और कंटेन्स फ्लोरिंग, जैसे मैंने नाम दिया है मटेरियल को फ्लोरिंग, ठीक है। तो उससे वो यहाँ पे फ़िल्टर कर देगा। फिर सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में जाके आपको सॉर्ट फैमिली एंड टाइप, हेडर, ब्लैंक लाइन, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोरिंग है, एक जैसी फ्लोरिंग है। अगर मल्टीपल फ्लोरिंग रहती तो इसका यूज़ होता था, पर ठीक है, कर लिया। फिर यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स, फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे सभी के टेक्स्ट हम सेंटर पे अलाइन कर लेंगे। यहाँ पे मटेरियल एरिया ऑल्सो सेंटर। आप चाहो तो इनका ग्रैंड टोटल भी आप ले सकते हो, तो जैसे एरिया के लिए आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसका कैलकुलेट टोटल्स ऐड कर लीजिए। फिर नंबर ऑफ़ फ्लोर टाइल्स के लिए भी कैलकुलेट टोटल्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कॉस्ट ऑफ टाइल्स के लिए भी वही, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने पर यहाँ पे हमें मटेरियल का नाम, उसका एरिया, फिर पेरीमीटर जो स्कर्टिंग ने
कवर किया एरिया है वो, टोटल फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ़ फ्लोर टाइल्स और कॉस्ट, ये सारी क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। आप और अगर आप इसका एक्यूरेसी और सही से आप चाहते हो तो अभी जैसे मटेरियल का एरिया मुझे थोड़ा और एक्यूरेट चाहिए तो मैं उसके हेडर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और फॉर्मेट यूनिट्स में जाके यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स ऑफ करके यहाँ पे राउंडिंग मैं 2 डेसिमल डिजिट तक रखता हूँ, तो पॉइंट के आगे 2 डेसिमल डिजिट तक वो एक्यूरेसी यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। वैसे ही हम एरिया ऑफ स्कर्टिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर टोटल फ्लोर एरिया के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा और ओके। ठीक है। तो समझ में आ गया ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लोर टाइल्स रेविट में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो होप सो कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा और ज़रूर पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।